राम से शिकायत कर रही है सुपर्णखा। देखिए छोटे भैया लक्ष्मण ने क्या किया। और 101 मुद्राओं का सागर दान दिलीप यादव जी हमारे परम मित्र सबली खेड़ा बांधन से भगवान के चरणों में अर्पण कर रहे हैं। भगवान से कामना है कि दिलीप भैया सबली खेड़ा से और मैं फिर बीच पहुंच गया। अरे दानो करे सिर नवाए हरि चरणन भक्ति भावन भगवान की। आज जिस समय शिकायत कर रही थी प्रभु राम से, राम ने कहा चल जा, निकल जा यहां से। अब ये ज्यों चली लंका नगरी के किनारे आई, क्योंकि इसका संकल्प तो पूरा हो गया। जो संकल्प किया था मैं तब तक जब तक तुमको मारने वाला नहीं ढूंढूंगी रावण भैया, तब तक मैं लंका नगरी में वापस नहीं आऊंगा। इसने देखा मेरा संकल्प पूरा हुआ और जो लंका के किनारे आई तो जानते हो क्या भैया, छोट छोट लड़कवा देते हैं कोई देख के डराए यूं ही लिए कि बुआ आई, और बुआ का रूप आज बड़ा विशेष है। तो लड़कवा जब अंदर के रोने लगे, अपनी अपनी अम्मा के पीछे लुका रहे। अम्मा कह अरे कहा बुआ आई, ऐसे कोई आफत हो है। तो अम्मा कह रही बुआ कैसी आई। तो लड़का क्या कह रहे हैं सुनो, बुआ कैसे आई कि कहूं ते धराए आई आरा, कि कहूं ते धराए आई आरा, बुआ किनार हुई गए कनारा। कहूं ते धराए आई आरा, बुआ किनार हुई गए कनारा। कहूं ते धराए कहूं से धराए आए यारा और बुआ के नाक हो गए एकदम। तो ये हालत हुई। सुखदेव जी इशारा कर रहे थे परीक्षित। इस प्रकार से योगी आज कृष्ण कन्हैया ने गोपियों को नारी नियम बताया तो पुरुषों के भी नियम बताया। एक दिन भगवान कन्हैया ने विचार किया चलो वो समय आ चुका है, गोपियों से त्रेता में किया हुआ वादा पूरा करना चाहिए। त्रेता में वही वादा जिसमें प्रभु रामचंद्र का विवाह हुआ तो कुछ युवतियां आई प्रभु रामचंद्र के साथ में कहने लगी कि मैं आपके साथ में राज करना चाहती हूँ। राम ने कहा देवियों अभी नहीं, समय आने पर मैं तुम्हारे साथ में राज करूंगा, तुम्हारी इच्छा अधूरी नहीं रखूंगा। और जो भगवान कन्हैया को याद आया, विचार किया और समय आ गया है, इनका वादा पूरा करना चाहिए। योग माया को इशारा किया, योग में आया जाओ यमुना किनारे बहुत सुंदर महल का निर्माण कीजिए जिसमें हम गोपियों के साथ में महारास रचाएंगे। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, कार्तिक मास आया
भगवान कन्हैया ने अपनी बंसी को बजाया, अपनी बंसी को बजाया, और जो बंसी की धुन इन बालाओं ने सुनी तो फिर क्या हुआ? बालाएं भूल गई घर को, उत्तम मध्यम की गति न रही। अब गोदी के बच्चे छूट गए, पति की पति जितनी भी बालाएं हैं, कोई तो भोजन बना रही थी, कोई तो अपने बच्चे को लिए है, कोई कुछ कर रही है। और जिस समय श्याम सुंदर की बंसी को इन्होंने सुना तो भोजन बनाना छोड़ दिया, बच्चों को धरी पे बिठा दिया और ये निकल पड़ी। जिस समय निकल पड़ी, यमुना बाग किनारे आई तो श्याम सुंदर ने कहा, तुम क्यों आई हो? तुमको किसने बुलाया? अपने अपने पतियों को छोड़कर आई हो इस रात की बेला में, तुम्हारे पति धर्म में बट्टा नहीं लगेगा, तुम्हारे पति धर्म में बट्टा नहीं लगेगा। तो गोपियों ने कहा, ए श्याम सुंदर, क्या बट्टा लगेगा? सुनो, प्यार का प्रेम वो प्रेम नहीं, दो विषयी जीवों का नाता है। और बताओ, आ जाए बुढ़ापा जब तक पर ये नाता टूट ही जाता है। भगवान, ब्याह का प्रेम ब्याह नहीं, जो विषयी जीवों का नाता है। और जानते हो कितने दिन तक टिकता है? आ जाए बुढ़ापा जब तक पर यह नाता टूट ही जाता है, ये नाता टूट जाता है। इसलिए श्याम सुंदर मैं ऐसा बाग चाहती हूँ जिसमें नित हमेशा कलियां खिली रहे और आत्मा से आत्मा तृप्त रहे, अखियन से रेखियां मिली रहे। और जानते हो राकेश जी, ऐसा कौन फल है संसार में? क्या? अरे कच्चो अतिया छो लगे, कच्चर बहुत मीठा है। अरे कच्चो अतिया छो लगे, कच्चर बहुत मीठा है। अरे कौन सा फल है जो पकने पर करुआ? ऐसा कौन सा फल है इस संसार में जो जब कच्चा होता है तो बहुत अच्छा लगता है, कच्चा बहुत मीठा है, और जब पक जाता है तो कड़वाने लगता है? कौन सा? अरे बचपन अतिया छो लगे, जवानी बहुत मीठा है। अरे बचपन
बचपन याद अच्छो लगे, जवानी बहुत दिखाए और जीवन ही बुढ़ापा आ गया, बाबा करवाएला बाबा करवाएला। बाबा कहते हैं पोते से भैया, ओ भैया, तो पोता कहता बाबा करवाएला। तो भगवान कन्हैया इशारा करते हैं गोपियों से, अपने अपने पतियों को छोड़कर आई हो, तुम्हारे घर में बट्टा नहीं लगेगा। तो गोपियों ने कहा, हे श्याम सुंदर, सुंदर केवल शरीर के पति को छोड़ा है, अवाई किसके पास हो, जगपति के पास में आई। तन के पति को छोड़ करके जगपति के पास में आई हो, फिर बतलाओ गोपियों ने इशारा किया, महाराज तन के पति को त्याग करके जगपति के पास में आई हो, और फिर बतलाओ या मनमोहन, इसमें मैंने क्या करी बुराई है? इसमें कोई बुराई नहीं की है। अब चाहे तारो और चाहे बोलो, मैं लौट के वापस जाने वाली नहीं हूं, वापस नहीं जाऊंगी। अब जिस समय ये गोपियां पहुंच गई, ये सुर किन्नर गंधर्व सब महलों में रास रचाने के लिए आते हैं, सब नृत्य करने के लिए आते हैं। भगवान कन्हैया ने इशारा किया, गोपियों जब आई गई हो तब हमारे साथ में रास कीजिए। क्या हुआ? थोड़ी देर में वहां का सब ताल बदल गया और भगवान श्याम सुंदर ने क्या किया, जितनी गोपियां हैं उतने रूप बनाए, प्रत्येक गोपी के साथ में खड़े हैं रास करने के लिए। नारायण ने अपनी लीला की इस जगह, प्रत्येक गोपी के हाथ में हाथ डालकर खड़े हैं। हुआ क्या? हाथ में हाथ डाल करके ऊपर तो तिरछा झुका दिए, बिछुए झमकाए तो साथ फिर तनिक देर और
लगे और जो नाचने लगे तो राधा भी नाच रही साथ में राधा, और राधा को हो गया घमंड। अब राधा का सोचे ये कन्हैया ना हमको बहुत चाहते, बहुत प्रेम करते हैं, हमको बहुत प्रेम करते। राधा को घमंड इस बात का आ गया, देखो ये 3 लोग के मालिक, ये 3 लोग के अधिकारी, तो हम 3 लोग की अधिकारिणी हैं? कुछ घमंड आ गया। और भगवान कन्हैया ने राधा का घमंड देखा कि राधा में घमंड है, तो विचार किया मेरा नाम गर्वाहारी है, गर्व मेरा आहार है, तो पहले राधा का घमंड दूर करें। क्या किया उसी समय? अरे पल में अंतर ध्यान रे उही के पाने वाली, पल में अंतर ध्यान रे उही के पाने वाली, और उड़ती रही देख रही है गोपियां सारी। महाराज कन्हैया बहुते बनवा जाए, बिन कान्हा के यहाँ गोपियां हाय हाय चिल्लाए। हाय झटका दे कर बनवारी तो वहाँ से रखो है, भैया झटका दे कर बनवारी तो वहाँ से रखो है, ए वहाँ से रखो है, भैया वहाँ से रखो है, भैया झटका दे कर बनवारी तो। आज श्याम सुंदर राधा को लेकर वहां से अंतर ध्यान हो गए, अंतर ध्यान हो गए। जो घनघोर जंगल में पहुंचे तो कहा ये राधा अब यहाँ गोपियां नहीं आएंगी, ये हमारा तुम्हारा प्रेम देखकर ये गोपियां जलती है ना, इसलिए हम तुमको लेकर यहाँ इस जंगल में आ गए। एक काम करो, अब थोड़ी दूर आगे और चलो, नहीं तो गोपियां ढूंढती हुई यहाँ तक आ जाएंगी। भगवान कन्हैया आगे आगे चले और ये राधा जी पीछे पीछे जा रही है। और राधा जी जा रही थी और बैठ गई। राधा जी बैठ गई। श्याम सुंदर ने कहा क्यों नहीं चलती? राधा जी ने कहा देखो हमसे चला नहीं जा रहा है, एक काम करो, अगर ए श्याम हमको अपने कंधे पर बिठाओ, हमारे पैरों में दर्द है। श्याम सुंदर ने कहा कंधे पर? कहा। श्याम सुंदर ने कहा देखो राधा यहाँ कोई है तो नहीं? बोली कोई नहीं। कहा तो बैठ लो और किसी से कहना नहीं है? और ऊंचे टीले पर चढ़ा दिया राधा को, कहा राधा बैठ लेना। क्या हुआ?